हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अथर हाजिर हूँ आज एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है चिकन पॉक्स, या जिसे चेचक भी कहते हैं, और हमारे देश में इसे छोटी माता, बड़ी माता, माता के नाम से भी बोला जाता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से इसको हमारे देश में बोलते हैं। आज हम इस डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। आज मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। देखिए, ये जो चेचक की बीमारी है, चिकन पॉक्स की बीमारी है, ये जो है ना, ये वेरिसिला ज़ुस्टर जो वायरस होता उसकी वजह से होती है। और पहले तो ये होता था, इसकी वैक्सीन नहीं थी। जब वैक्सीन नहीं थी तो पूरी पूरी बस्तियों के अंदर, पूरे पूरे शहर के अंदर, पूरे पूरे देश के अंदर जो है ये वबा के तौर से फैलती थी, है ना। पूरी पूरी और बहुत से लोग इससे जो है मर जाते थे। लेकिन जैसे ही इसकी वैक्सीन डेवलप हुई, वैक्सीन डेवलप होने के बाद लोगों को वैक्सीनेट किया गया, फिर उसके बाद जो है इसके अंदर बहुत कमी आ गई और एक तरीके से इस डिजीज़ के ऊपर काबू पा लिया गया। अब ये बहुत ही कम नॉमिनल होती है। तो ये जो है साइंस का कमाल है, वैक्सीनेशन का कमाल है। बहुत से लोग इससे अब पीड़ित नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ लोगों में अभी भी ये देखने को मिलता है। देखिए, चिकन पॉक्स क्योंकि वायरस की वजह से होती है। जब इसके लक्षण आने शुरू होते हैं, तो जब किसी को चिकन पॉक्स होती है तो क्या होता है, सबसे पहले उसके देखिए चेहरे पर, सीने पर जो है वो लाल लाल ब्लिस्टर, हल्के हल्के लाल लाल ब्लिस्टर शुरू होते हैं, 1 2 3 4 करके। पहले पहले दिन ऐसा करके दिखता है। फिर क्या होता है, अगले दिन वो और ज़्यादा फैलते हैं, पूरे सीने पे आ जाते हैं, एब्डोमेन पर आ जाते हैं, पेट पर। फिर अगले दिन देखते हैं तो फिर और पीछे भी चले जाते हैं, कमर के पीछे भाग में। फिर दोनों हाथों पर भी आ जाते हैं, और फिर जो है उसके अगले दिन जो है पूरे शरीर पर ही आ जाते हैं। और फिर क्या होता है, जैसे जैसे ये इसका टाइम पीरियड बढ़ता है, इसके अंदर जो है वो पानी भर जाता है। ये पानी वाले जो है ना, ये गोल 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 करके जो है ब्लिस्टर टाइप हो जाते हैं ये, और पूरे शरीर को जो है ये कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से मरीज को काफ़ी खुजली होती है, मरीज के अंदर जो है बेचैनी होती है, मरीज को वीकनेस बहुत हो जाती है, मरीज को जो है फीवर आता है। 100, किसी को 100 फीवर आता है, 102 फीवर होता है, और मरीज बहुत इसके अंदर बेचैन होता है। और प्रैक्टिकल लाइफ में देखा गया, मरीज के सर में भी हो जाते हैं, हलक तक के अंदर इसके दाने हो जाते हैं। अब ये होता किस किस में, देखिए ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकते हैं। मोस्टली ये बच्चों को ज़्यादा होती है, लेकिन एडल्ट में भी देखा गया है, एडल्ट में भी होते हैं, यंग एज ग्रुप में भी होते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ये बच्चों में होते हैं। क्योंकि ये देखिए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। तो इसमें क्या होता है, एक बंदे से दूसरे बंदे के जो है खांसने से जो इन्फेक्शन निकलता है, वो वायरस निकलता है, वायरल इन्फेक्शन जो होता है, तो वो लग जाता है एक दूसरे से। इसलिए इससे बचा जाता है। या जब वो ब्लिस्टर फूटते हैं, उसमें से पानी निकलता है, तो वो बंदा दूसरे बंदे के कांटेक्ट में आता है, तब भी ये दूसरे बंदे को लग जाती है। इसलिए इसको वबा भी कहते हैं, कि वबाई बीमारी है ये। तो जब मरीज को जो है ये चेचक कन्फर्म हो जाए, आपके चिकन पॉक्स कन्फर्म हो जाए, या जिसे माताबल कन्फर्म हुआ, तो उस मरीज को सबसे पहले आइसोलेट करना है। मतलब घर के एक कमरे के अंदर उसको लिटा देना है, और उसको किसी से मिलने जुलने नहीं देना है, क्योंकि वो बीमारी फिर वहीं तक सीमित हो जाएगी और दूसरे लोगों को नहीं लगेगी। उस कमरे का टेम्परेचर जो है वो ना ज़्यादा ना गर्म हो और ना ज़्यादा ठंडा हो। देखिए, अगर ठंडा होगा टेम्परेचर तो क्या होगा, मरीज को कंबल ओढ़ने की जरूरत पड़ेगी, और वो ब्लिस्टर जो है उससे टकराएंगे, वो फटेंगे, परेशानी होगी। और ज़्यादा गर्मी होगी तो फिर मरीज खुजाएगा, तो उससे भी परेशानी। तो नॉर्मल टेम्परेचर हो कमरे का, मरीज को आइसोलेशन में रखें, है ना। और क्या करना है इसको, कि बहुत देखभाल करना है, बचाना है दूसरों को, खुद भी बचना है। अब आते हैं इसके
ट्रीटमेंट की तरफ। देखिए मरीज को जो है ट्रीटमेंट में सबसे पहले मरीज का जो है वो पानी का लेवल ठीक रखना, उसको प्रॉपर हाइड्रेशन करना है, बॉइल्ड वाटर करके रख लें उसको पानी पिलाकर है। अब उसको अगर फीवर है, देखिए इसमें फीवर आता है सिम्टोमेटिक, तो बुखार की दवा दी जाती है, पैरासीटामोल एक एक गोली दिन में 3 से 4 बार, है ना, 6 6 घंटे पर। और उसको अगर खुजली है तो एंटीहिस्टामिनिक एंटी एलर्जिक दवा दी जाती है, कई तरीके की होती है, जैसे सिट्राजिन हो गई, लीवोसिट्राजिन हो गई, एविल हो गई, इस तरीके की दवा जो डॉक्टर साहब देते हैं आपको वो दी जाती है। तो ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, जब इसका टाइम पूरा हो जाता है तो ये अपने आप ही ठीक हो जाती है, लेकिन इसमें जो है जैसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना पड़ता है। और अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया है तो फिर उसको जो है शुरू में तो देखिए ऐसा है, ये सिम्टोमेटिक देंगे और एंटीवायरल दवाई आ गई आप, एसाइक्लोविर नाम से टैबलेट आती है, वो अकॉर्डिंग टू एज और अकॉर्डिंग टू वेट जो है उसको दी जाती है, एक एक गोली 3 से 4 बार 5 बार इसको एंटीवायरल दवा दी जाती है, जिससे क्या होता है कि वो जो उसका जो वायरस फैलने की जो फसल होती है उसको वहीं पर वो रोक लेती है। जो लोग ये दवाई लेते हैं तो फिर उनका जो है अटैक उनके ऊपर कम होता है। फिर उसके बाद इसमें एंटीबायोटिक दवाइयाँ भी दी जाती है ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं तो वो और फैले नहीं। और इसके अंदर देखिए एसाइक्लोविर की जो क्रीम आती है वो भी लगाई जाती है, जिससे मरीज को जो है ब्लिस्टर वगैरह निशान न छोड़ जाए। इसके अलावा अगर कहीं पर ये क्रीम अवेलेबल नहीं है तो एलोवेरा जेल में लगाई जाती है, उससे ठंडक हो जाती है, या कैलामिन लोशन होता है वो लगाया जाता है, जिससे मरीज को एकदम बहुत आराम मिल जाता है। और ये 3 4 चीजें हो गई, देखिए एंटीवायरल दवा हो गई, एंटीबायोटिक दवा हो गई, एंटीवायरल क्रीम हो गई, एंटीबायोटिक क्रीम भी लगाई जाती है इसमें, जैसे नेटॉक्सिन क्रीम आती है वो भी लगाई जाती है। और फिर प्रॉपर इसका जो है ट्रीटमेंट के बाद मरीज सही हो जाता है। अगर शुरू में सिम्टम्स कम होते हैं तो आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दें, लेकिन डॉक्टर साहब को ज़रूर दिखाएं और जैसे जैसे डॉक्टर साहब बताएं उसके हिसाब से मरीज को ट्रीटमेंट करें। ज़्यादा लंबा ट्रीटमेंट में नहीं होता, सही होता है। अब मरीज को हल्का खाना देना है ना, लाइट करना, ज़्यादा तेज़ मसाले मिर्च मसाले वाली चीज़ें, ज़्यादा एसिडिक फूड नहीं देना है इसके अंदर, है ना। तो उम्मीद है आज आपने चिकन पॉक्स के बारे में जाना होगा। मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ मिला होगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।